नमन कर कर उसको दंडवत कर कर जाती थी और मिट्टी को अपने गर्भ से लगा कर कहती थी कि डॉक्टर मना कर दिए हैं कि रजो धर्म नहीं आ रहा है, अब तुम माँ नहीं बन सकती, अब तुम माँ नहीं बन सकती हो, उम्र बहुत हो गई है। पर तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। रुद्राक्ष महोत्सव में विनती करी 28 दिसंबर 2025 को बाबा की कृपा से जैसा मेरा पहला पुत्र था उसके भी तिल था, इसके भी वही स्थान पर तिल है, जैसा वो था वैसा कि वैसा ही मेरा बेटा मुझे मेरे बाबा ने, जैसा वो था वैसा कि वैसा ही दिया। 28 दिसंबर 2025 को मेरे घर में मेरे बाबा ने संतान दे दी, पुत्र। आज मेरा बेटा 1 महीना 16 दिन का हो गया। मैं बाबा के उसी रुद्राक्ष महोत्सव में फिर लेके आ गई उसको, उसी उसके एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता। पत्र है निर्मला सिंह पति कामता सिंह, सतना मध्य प्रदेश नगर से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हूँ तो बच्चे को लेकर आ सकते हैं। वो देता है, बताता नहीं है। सियोर वाला बाबा, सियोर वाला महाराज पंडित प्रदीप मिश्रा तुम्हारा भाई है, तुम्हारी विदाई वो नहीं देगा। जीजियों की और जीजाओं की विदाई देने की क्रमता, उनको विदाई देने का हक सियोर वाले महाराज में नहीं है। वो सीहोर के चितावलिया हिमा के वो कुबरेश्वर देव अधिदेव महादेव, उसमें हम नहीं देंगे। क्या देता है, कब देता है, कैसे देता है, वो उसके ऊपर निर्भर करता है। शिव पुराण में एक बात हमने पहले भी कही कि जितना बन सके भजन करो, जितना बन सके स्मरण करो, जितना बन सके कीर्तन करो। शिव की निंदा, शिव पुराण की निंदा, कुबरेश्वर धाम की निंदा और शिव भगवान की निंदा एक ना एक दिन तुम्हारे परिवार में कहीं ना कहीं ऐसी तकलीफ उत्पन्न कर देती है। किसी की बेटी, किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी की पत्नी, किसी का पति, किसी का बंधु, किसी का, भुगतते रहते हैं, तकलीफ भोगते रहते हैं। थोड़ा बचिए, थोड़ा बचिए, थोड़ा बचिए। इस कुबरेश्वर धाम की, शिव की और शिव भक्त की और भगवान शंकर की कथा की कभी निंदा नहीं होना चाहिए, कभी निंदा ना करें। अच्छा स्मरण करें, भजन करें, कीर्तन करें, मंत्र जाप करें, नाम जाप करें। थोड़े समय के लिए, 7 दिन के लिए आप आए हो, 7 दिन आपको मिले हैं, 7 दिन हमको मिले हैं अविरल भक्ति के लिए, भजन के लिए। क्यों छोड़ें उन 7 दिन? एक एक रोमावली में शिव है तुम्हारे, एक एक रोमावली में शंकर है तुम्हारे। और जब तुम्हारे भीतर तुम्हारा शिव विराजमान है तो हम शिव को ढूंढने के लिए कहीं क्यों जाए, किस लिए जाए?
भीतर बेचैनी होना चाहिए उस परमात्मा से मिलन की, भीतर बेचैनी। मेरा 50 का नोट कहाँ चले गया, 50 रुपये मैंने यहाँ रखे थे, 50 रुपये मेरे यहाँ थे, कहाँ गए कहाँ गए। वो 50 रुपये हम ढूंढते हैं। हमारी और आपकी 50 साल की उम्र निकली चली जा रही है, अभी तक हमने उस शिव को ढूंढने का प्रयास नहीं किया। और ढूंढ भी रहे हैं तो दुनिया में ढूंढ रहे हैं, अपने भीतर ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं। अपने भीतर जिस दिन तुमने परमात्मा को ढूंढना चालू कर दिया, तब शिव तुम्हारे भीतर है। शिवोहम, शिव महापुराण में एक शब्द आता है, शिवोहम। शिव कोई और दूसरा नहीं, शिव हम खुद हैं। शिवोहम, शिव कोई दूसरा नहीं, मेरी आत्मा ही शिव है। शिवोहम, हम शिव को ना जाने कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं, शिव तो मेरे हृदय में। शिव, शिवोहम, शिवोहम, शिवोहम। आप भी बोलो एक बार, 5 बार बोलो जरा प्रेम से, शिवोहम, 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 शिवोहम। शिव मेरे भीतर है, शिव मुझ में समाया हुआ है, शिव मेरे अंदर है, बस मुझे उस शिव को प्रकट करना। आप बहुत बड़े बड़े बाबाओं के पांव छूते हो, आप बहुत बड़े बड़े संतों के पांव छूते हो, कभी कभी आपके अंदर जो शिव बैठा है तो खुद के भी छू लिया करो कि मेरे अंदर शिव है। स्वयं तुम्हारे जैसी साधना कौन करेगा? कौन तुम्हारे जैसा तप करेगा? कौन तुम्हारे जैसी साधना करेगा? तुम्हारे जैसा शिवोहम कहाँ मिलेगा जो कंकर पर सो रहा है, पन्नी पर सो रहा है, पतली सी चादर ओढ़ कर सो रहा है। भोजन मिल गया तो पा लिया, नहीं तो बैठा है अपनी सारी इंद्रियों को संयमित कर कर बैठा है। क्यों? बार बार अगर जाऊंगा तो जगह चली जाएगी। सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर दिन तक तुम्हारी जैसी साधना कोई नहीं कर सकता। तुम्हारे जैसी साधना कौन करेगा? लोग कहते हैं दुनिया के लोग पागल हो गए हैं, वो सियोर वाले महाराज के चक्कर में। पागल नहीं हुए हैं, इन्होंने अपने भीतर बैठे हुए शिव को पहचानना प्रारंभ कर दिया, इसलिए ये सब शिवोहम, 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 शिवोहम। ये शिवोहम, शिवोहम, शिव इसके भीतर आ गया। शिव सतना से 20 साल का बेटा चले गया एक्सीडेंट में। डॉक्टर ने कह दिया तू मां नहीं बन सकती, अब रजो धर्म बंद है, अब तेरे अवस्था के अनुसार तू नहीं मां बनेगी। हार गई। एक लड़की जल चढ़ाने जा रही थी, उसने कह दिया काकी तू कथा में क्यों नहीं जाती, एक बार सीहोर तो जा, रुद्राक्ष महोत्सव में पहुँच तो जा, भूमि पे सो जा, उसकी कंकरों के उस ढेरे पर जाकर सो जाती थी। और कंकर में रहकर उस बेटी ने शिव का पीछा नहीं छोड़ा, तो शंकर ने भी आखिरी में वही बेटा वापस दे ही दिया। शिव तू मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा, तू मुख मेरी लगी परी बाबा, तू कह रही हैं जवान बेटा चले गया था, गोद सुनी हो गई थी, फिर वापिस जैसी थी वैसी की वैसी हो गई थी। तो लोगों ने अपने यहाँ के शुभ कार्य में, शादी में, फंक्शन में हमारे को बुलाना बंद कर दिए थे।
कि इसका तो लड़का मर गया, इसकी गोद खाली है, कोसते थे। आज फिर बाबा ने खुशियां दे दी है, फिर दे। शिवो हम, आपके भीतर शिव है। तुम ये वाले बाबा को ढूंढो, वो वाले बाबा को ढूंढो, वो गुरुजी, वो गुरुजी, वो गुरुजी, वो संत जी, वो बाबा जी। तुमसे बड़ा संत और तुमसे बड़ा गुरु दुनिया में कोई नहीं हो सकता। तुम खुद संत हो, तुम खुद गुरु हो, तुम स्वयं संत हो। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत। जब प्रेम अनंत हो जाता है, बहुत शिव के प्रति प्रेम बढ़ जाता है, तो फिर वही व्यक्ति संत हो जाता है। संत ये आपका प्रेमी तो है। कितनी तपती हुई धूप, कड़कड़ाती हुई धूप में आप लोग अपना अपना छाता लेकर, अपना अपना चादर ओढ़कर धूप में बैठे हो। और अभी कथा तो चालू हुई है, पर उससे पहले तुम दिन भर इंतजार करते हो, रात भर इंतजार करते हो, पड़े रहते हो उसके आश्रित होकर, उसके आश्रित। और कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। जो गरीबों के दिल में तुम जगा ना पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। अगर वो देता नहीं तो तुम जो लाखों की संख्या में आए हो, मंदिर भरा पड़ा हुआ है, पंडाल भरे पड़े हुए हैं, लोग ग्राउंड में बैठे हुए हैं, दुकानों के साइड में बैठे हुए हैं, पेड़ों की छांव में बैठे हुए हैं, अगर वो नहीं देता तो तुम यहाँ नहीं आते। वो देता है तो तुम आते हो, वो देता है। वो देता है तो तुम यहाँ पहुँचते हो, वो नहीं देता तो तुम कौन आता, कौन पहुँचता। कोई कोई कहता है गुरुजी मैंने इतने पंडाल में कथा सुन ली, फिर भी मेरा बाबा नहीं सुन रहा। मैं इतनी बार धाम पर आ गई पर मेरा बाबा नहीं सुन रहा। मैं इतनी बार जल चढ़ाने के लिए मंदिर पहुंच गई तो भी मेरा बाबा नहीं सुनता। मैंने पशुपति व्रत इतनी बार कर ली है तो भी मेरा बाबा नहीं सुनता। नहीं सुन रहा तो क्या बाबा से झगड़ा कर लोगे? क्या बाप और बेटी का रिश्ता खत्म हो जाएगा? क्या बाप और बेटे का संबंध खत्म हो जाएगा? एक बच्चा बहुत रो रहा था, बहुत, और बच्चा बहुत रो रहा था, बहुत रो रहा था। पास में बैठे हुए लोग कह रहे थे वो बच्चा इतना रो रहा है, बहन जी तुम्हारे हाथ में दूध की बोतल है तो उस बच्चे को दूध क्यों नहीं पिला देती हो? बहन जी ढक्कन खोलती हैं उस दूध की बोतल का, फिर हाथ लगा कर देखती हैं, बच्चा बिलक बिलक कर रो रहा, भूखा है, माँ उसको दूध नहीं दे रही है। दूध की बोतल पकड़ी है पर दूध नहीं दे रही। फिर रोया बच्चा, माँ उसको दूध नहीं दे रही। माँ ने बोतल का दूध हाथ में लिया, फिर चेक करा, फिर चेक करा। जब दूध हाथ में है ही तो दे दे बच्चे के मुख में, पर माँ नहीं दे रही है। भले बच्चा कितना भी रोए। 25 बार तुम कुबेरेश्वर धाम आ गए, शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाते चढ़ाते तुम्हारे 2-4 साल निकल गए, उसके बाद भी शंकर जी नहीं दे रहे हैं, समझ लेना दूध अभी गर्म है, देगा, थोड़ा समय लगेगा। रो रहा है, बिलख रहा है, तो भी माँ हाथ में दूध की बोतल रखी है, दूंगी, चिंता मत कर। अगर वो बच्चा चुप हो गया तो माँ सोचेगी अब बाद में दूंगी, पर बच्चा रोता रहेगा तो वो एक ना एक बार ठंडा कर कर दे ही देगी। उसी तरह तुम भी आते रहोगे तो वो एक ना एक दिन कृपा कर कर दे ही देगा। थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा सा। उस स्तुति को कर कर में जाते थे।
तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। हम उसको रोज विनय करें, रोज पुकारें। माँ दूध ठंडा कर कर अपने बच्चे को जरूर देती है। परमात्मा देख लेता है अभी समय अनुकूल नहीं है, थोड़ा रुक, मंदिर जाते रहे, लोटा भर के जल चढ़ाते रहे, कुबेरेश्वर धाम आते रहे, कथा सुनते रहे, पंडाल में बैठकर विनय करते रहे, वहाँ की मिट्टी को अपने शरीर पर लगाते रहे। बाबा कहते हैं एक दिन में तेरी झोली खुशियों से जरूर भर दूंगा। भरेगा। महाराज इस कलयुग में लोग झूठ को, पापी को स्वीकार करते हैं। आज कलयुग में लोग झूठ को स्वीकार करते हैं, पापियों को स्वीकार करते हैं, और जो सच्चा शिव का भक्त होता है उसका लोग स्वीकार नहीं करते, शिकार करते हैं। उसको स्वीकार नहीं करते, शिकार करते हैं। जो झूठ बोलेगा उसको लोग स्वीकार करेंगे, जो पाप करेगा लोग उसको स्वीकार करेंगे, जो छल करेगा लोग उसको स्वीकार करेंगे, बहुत दिखावा करेगा लोग उसको स्वीकार करेंगे, बहुत आडंबर करेगा लोग उसको स्वीकार करेंगे, ढोंग ढकोसला करेगा लोग उसको स्वीकार करेंगे। पर जो सतमार्ग पर चलना सिखाएगा, जो भक्ति के पथ पर चलना सिखाएगा, जो आपको मंदिर देवालय शिवालय तक पहुँचाएगा, उस भक्त को लोग स्वीकार नहीं करेंगे, उसका शिकार करेंगे कि इसको कैसे ऊपर से नीचे गिराना है, कैसे इसको जमीन में मिलाना है। शिकार करने में, पर सोचना नहीं है, विचार नहीं करना। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों। जब जिंदगी का पूरा भार उसको दे दिया तो फिर सोचना क्या, विचार क्या करना है। एक पत्र है, अच्छा है। गुरुदेव संतोषी रघुवंशी, घनश्याम सिंह रघुवंशी, रायसेन तहसील उदयपुरा की निवासी हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। उदयपुरा रायसेन मध्य प्रदेश की निवासी हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हों तो बच्चे को लेकर आ सकती हैं। मेरे पति की उम्र और मेरी उम्र 50 साल के ऊपर। तीन बेटियां हैं, मेरे पति अकेले हैं। घर में कोई पुरुष, कोई बेटा, कोई जेंट्स परिवार में पहले से नहीं है, अकेले। और मेरे घर में लड़का नहीं है, और पति को हो गया है कैंसर, वो भी 4th स्टेज का। डॉक्टर दे दिए हैं जवाब। इस वंश को कौन चलाएगा, कौन देखेगा, कौन जानेगा। आई किसी ने कहा कि सावन के महीने में सियोर वाला बाबा कहता है कि कावड़ भरने वाले की सारी मनोकामना पूर्ण होती है। पति को लेकर आ गई, सीवन नदी से जल भरा, पति और मैं दोनों चल दिए। केवल एक आस थी, इनका कैंसर ठीक हो जाए और मेरे घर में कोई दीप जलाने वाला बेटा हो जाए। बाबा ने ऐसी कृपा करी
2 अगस्त 2024 को बाबा की कृपा से कावड़ भरी थी और बाबा ने दोनों खुशियां मुझे एक साथ में दे दी। दोनों मेरा पति भी ठीक हो गया और बाबा की कृपा से जहां लोग ताना देते थे कि 3 बेटियां हैं, पति अकेला, कैंसर है, मर जाएगा, तो घर में दिया जलाने वाला भी कोई नहीं बचा। बेटा भी दे दिया, बेटा भी, बेटे का फोटो भी लगा रही है, देखो बेटे का। कहीं बैठी हूँ, संतोषी रघुवंशी, घनश्याम सिंह रघुवंशी, जिला रायसेन, तहसील उदयपुरा की निवासी हूँ महाराज। 22 अप्रैल 2025 को मेरे घर में बाबा की कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई और शिव की कृपा से पति भी बाबा की कृपा से स्वस्थ हो गया। एक आस जहां लग जाती है, एक कहीं बैठी हो तो आ सकती है, एक आस जहां लग जाती है, एक विश्वास जहां उत्पन्न हो जाता है। विधाता का काम है भाग्य लिखना, विधाता का काम है तुम्हारे भाग्य को लिख देना, देवता का काम है भाग्य लिखना और देव अधिदेव महादेव का काम है उस भाग्य को पलट देना। भाग्य को पलटने की सामर्थ्यता, भाग्य को पलटने की सामर्थ्यता यदि किसी में है तो वो मेरे देव अधिदेव महादेव कुबेरेश्वर महादेव में है, मेरे महाकाल राजा में है, मेरे विश्वनाथ में है, मेरे केदारनाथ में है, मेरे अमरनाथ में है, मेरे सोमनाथ में है, मेरे ओमकार नाथ में है। वो बदल देता है। आप शिव के कितने आश्रित हैं। कथा में कहा था चरणों में रहना और शरण में रहना दोनों में अंतर है। चरण में रहना और शरण में रहना दोनों में अंतर होता है। चरण में आप कब तक हैं भगवान के, जब तक उनके सामने हैं, और शरण में कब तक हैं, जब आप रोज भगवान का दर्शन कर लेते हो, उनको नमन कर लेते हो, तो 24 घंटे मेरे शिव की शरण में रहते हो। क्यों हमारे यहाँ कहते हैं कि अपने माता पिता का रोज दर्शन किया करो, गुरु का रोज दर्शन किया करो, जिसको तुमने दिल से गुरु मना लिया उसका दर्शन कर लिया करो, शिव के मंदिर में शंकर का रोज दर्शन करा करो, शिव का दर्शन करो, गुरु का दर्शन करो, माता पिता का दर्शन करो। क्यों? चरण में बहुत देर तक तुम गुरु के नहीं बैठ सकते, चरण में तुम बहुत देर तक मंदिर में नहीं बैठ सकते, चरण में तुम बहुत देर तक माता पिता के नहीं बैठ सकते। तो एक बार भी यदि तुमने माता पिता का दर्शन कर लिया, गुरु का दर्शन कर लिया, शिव का दर्शन कर लिया, तो समझ लो कि तुम 24 घंटे उसकी शरण में हो, वो तुम्हें संभालता है, संभालता है। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ाना मोड़े, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ाना मोड़े, मेरी लगे प्रीति बाबा तू ये प्रीत, ये मन, ये चित्त, ये वृत्ति, ये जीवन, ये श्वास, ये धड़कन, ये रोमावली, सब कुछ शिव को दे दो, सब कुछ। आज खाटू श्याम मंदिर वाले वहाँ के विशेष पुजारी जी खाटू श्याम मंदिर से यहाँ आए हुए हैं, मैं उनको नमन करता हूँ जो राजस्थान की पवित्र धरा से खाटू श्याम जी से यहाँ पधारे।
और उन्होंने एक बात कही, जब कक्ष में मिले तो बड़ी सुंदर उन्होंने एक भाव कहा कि भगवान को रिझाने के लिए सबसे बड़ी चीज है विश्वास। आ जाओ, सबसे बड़ी चीज है। उस परमात्मा को रिझाने के लिए सबसे बड़ी चीज है विश्वास। आप ही की ननन का पत्र लिखा है, इनके जो भाई हैं उनको कैंसर हो गया था और 3 बेटियां थी। जो पत्र पढ़ा गया था रायसेन का, वो आप ही की ननन का था। एक बार जोरदार ताली बजा करिए। आराम से उतारना, हाथ पकड़ना। हाँ, कर लेना, हाथ पकड़ के उतरना है, धीरे से हाथ पकड़ के उतरना। शिव के आश्रित चरण में हम बहुत देर तक नहीं रह सकते, पर शरण में हम हमेशा रह सकते हैं। लोग कहते हैं महाराज जी अपने चरणों में रखना, कितनी देर रहोगे? 2-4 घंटे में ऊब के बोलोगे महाराज जाऊं क्या? और महाराज जी ने काम बता दिया कि जाओ जरा झाड़ू लगाओ कुबेर भंडारी के धाम की, गौशाला में गोबर पड़ा है, कंडे बनाओ, कोई आएगा तो बाटी सेक के खाएगा। जब 15 दिन में भग जाओगे। चरण में रहना कठिन है। बेटा कहते मम्मी मुझे तेरी चरण में रहना है, माँ कहते रे ले, अच्छा है मेरे कमरे में रह। 2-4 दिन तक मम्मी कहेगी जा पानी ला के दे, चाय बना ला, देख तो कौन आया बाहर, दरवाजा खोल के आ, लाइट बंद कर दे, पंखा चालू कर दे, वो रिमोट मेरे को दे दे। बेटा कहेगा मम्मी मैं जा रहा। चरण में बहुत देर तक नहीं रह सकते। कहने वाली बात है गुरु जी अपने चरणों में रख लो, भोलेनाथ अपने चरणों में रख लो, शंकर जी अपने चरणों में रख लो। शंकर जी बोले फालतू की बात मत कर, चल जा, चरण वरण में नहीं रहना। हमने क्या कहा था पहले भी कहा, आज फिर करें, संत बनना सरल है, साधु बनना सरल है, तपस्वी बनना सरल है, एक बाबा जोगी बनना सरल है, पर एक अच्छा गृहस्थी बनना कठिन है। बहुत चरण में रहना सरल विषय, बहुत सरल विषय, बहुत सरल। शिव तत्व किसको कहते हैं? चरण में रहना कठिन है। जितने मेरे भाई बहन कथा सुन रहे हैं, जितने सनातनी कथा सुन रहे हैं, ध्यान से सुनना कि चरण में तुम थोड़ी देर रहोगे, मंदिर में तुम थोड़ी देर रहोगे, सत्संग में तुम थोड़ी देर रहोगे, गुरु के पास थोड़ी देर रहोगे, पर अब आपसे एक बात कही थी, अपने अपने घर के दरवाजे पर लिख दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। क्यों? पढ़कर बाहर निकलोगे, पढ़कर अंदर आओगे, मतलब तुम चरण में भले नहीं हो पर शंकर की शरण में हमेशा हो, शिव की शरण, देवादिदेव महादेव की शरण, और शरण में रहना जरूरी है। शरण में रहना बहुत जरूरी है। आप कहीं पर भी रहें, किसी भी जगह पर रहें, उस परमात्मा की कृपा के अंदर रहें, उसकी शरण में रहें। क्या करने के लिए आए हो यहाँ कुबेरेश्वर धाम पर? घर पर इससे ज़्यादा अच्छी नींद आएगी। डंलप के गद्दे होंगे, चादर होगी, तकिया होगा, रूम होगा, सब होगा। यहाँ क्या करने के लिए आए हो? कुबेरेश्वर धाम पर कथा सुनना अपनी जगह पर है, भोजन करना अपनी जगह पर है, विश्राम करना अपनी जगह पर है। यहाँ जितने दिन रुको उतने दिन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, फिर उसके बिना जी ना लगे, फिर उसके बिना मन ना लगे।
फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ बाबा रे, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ नहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ बाबा रे, तेरे बिना भी क्या जीना। शरण में जिस दिन तुम रहना चालू कर दोगे, उस दिन तुम्हें चिंता रहेगी नहीं, चिंता नहीं। बकरी चराने वाले को देखा है तुम लोगों ने? अरे बोलो तो जम के। भेड़ चराने वाले को देखा है तुम लोगों ने? जम के बोलो जरा। ठीक है। गाय चराने वाले को देखा है? भैंस चराने वाले को देखा है? ठीक है। बकरी को चिंता रहती है, भैंस को चिंता रहती है, गाय को चिंता रहती है। चिंता किसको रहती है? जिसको वो चराने के लिए लेकर गया है, जो चरवाहा, जो ग्वाला उनको लेकर गया है, वो ध्यान रखता है मेरी 2 बकरी उधर गई है, 4 उधर गई है, यहाँ सारी है, मेरी गाय उधर चली गई। उसको ध्यान रखना पड़ता है, कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई, उसको ध्यान रखना पड़ता है। बकरी वाले ने कहा था तुम हमारी बकरी लेकर जा रहे हो, तुम्हारी जवाबदारी है पूरी, ठीक है? हाँ। गाय लेकर जा रहे हो, गाय की जवाबदारी तुम्हारी है, ठीक है? वो लेकर गया तो पूरी जवाबदारी उसकी है, पूरी जवाबदारी उसकी है। जिस दिन तुमने ये विचार कर लिया कि मैं शिव की शरण में हूं, वो ध्यान रखेगा तुम कहां जा रहे हो, क्या खा रहे हो, कैसे रह रहे हो, क्या कर रहे हो, वो ध्यान रख रहा। अब लोग कहते हैं भगवान को ढूंढो, कहां ढूंढे? तुम ढूंढ लो, जाओ। कई लोग कहते हैं सीहोर वाले महाराज को कथा करना नहीं आता। हम मानते हैं हमें कथा करना नहीं आता, हम ये जानते हैं, क्योंकि हमारी सोच थोड़ी अलग है। लोग कहते हैं भगवान को ढूंढो, हम कहते हैं शिव जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना चालू करो, शंकर तुम्हें ढूंढेगा। तुम काहे को ढूंढो? किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई भगवान को ढूंढ ले, भगवान तुम्हें ढूंढता है, तुम्हें। अखो पत्र कमरे के अंदर भर कर रखे हुए हैं, इन पत्रों में केवल यही मिलेगा कि मेरे शंभू ने मुझको इतना दे दिया, मेरे शिव ने। इन पत्र में वही मिलने वाला और कुछ नहीं, केवल। पुलिस चोर को ढूंढती है, चोर पुलिस को नहीं ढूंढता। फिर किसी ने कहा क्यों गुरुजी, शंकर जी तो रुद्रदेव है, शंकर जी तो गुस्से के देवता। हमने कहा कौन ने कहा कि रुद्रदेव है? शंकर जी से तो कोई भोला नहीं होगा। उनके ऊपर पांव रखकर चढ़ गया जलाधारी को चोरी करने के लिए, चोर। और शंकर जी प्रसन्न होकर कहते हैं बड़ी कृपा कर दी, बड़ी कृपा। उसने कहा मैं तो चोर हूं, चोरी करने के लिए आपके ऊपर पांव रखकर मैं ऊपर का जलाधारी निकाल रहा था। शिव जी ने कहा लोग मेरे ऊपर धतूरा चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, तेरे जैसा आज तक नहीं मिला, पूरा ही चढ़ गया, तेरे जैसा नहीं मिला जो तू पूरा ही मेरे पे चढ़ गया, पूरा। अभी कुछ दिन पहले काशी विश्वनाथ से एक रील आई थी कि
लोग दर्शन कर रहे थे और वो धक्का लग गया और वो विश्वनाथ पे एक महिला शंकर जी के पास में, तुमने भी देखी होगी, वो गिर गई। उसको देख के इतनी जलन हुई ना हमको, पूछो मत। हमने कहा कौन सा पुण्य करा होगा कि गिरी भी तो किसके साथ और किसके पास। गजब की बात, गिरी भी तो कहा, कितना पुण्य करा होगा। और सत्यता है, बच्चा कुर्सी से कूदता वही है जहां उसका पापा होता है। उसको मालूम है मेरे पापा मुझे संभाल लेंगे, तो कुर्सी से कूद रहा है। वो पापा कह रहे हैं मत कूद, गिर जाएगा, फिर भी उसको मालूम है नहीं पापा है ना, मैं तो कूदूंगा। स्टूल पे चढ़ गया, कूद गया, पलंग पे चढ़ गया, कूद गया, बच्चे इधर उधर कूद गए। क्यों? मम्मी पापा बैठे ना तो वो कूदते कूदते। ये अंदाजा अगर संभालने वाला स्वयं विश्वनाथ हो तो गिरने में भी मजा आता है। संभालने वाला यदि महाकाल हो तो गिरने में भी मजा आता है। यदि वो है तो सुख मिले, वो है। उसके आश्रित होकर शरणागति में, उसकी शरण में रहकर जो सुख मिलता है वो सुख दुनिया में कहीं नहीं है। भले यहाँ पर तुमको लाइन लगकर भोजन करना पड़ रहा है, भले तुम्हें धूप में बैठना पड़ रहा है, भले तुम जमीन पर सो रहे हो, कंकर गड़ रहे हैं, सवेरे जल्दी उठना पड़ रहा है, रात को 11 बजे तक तो भजन कीर्तन का आनंद ले रहे हो। पर ईमानदारी से बोले ना, जब यहाँ से जाओगे ना, यहाँ की बहुत याद आएगी तुमको। भले तुम्हारे यहाँ कितना भी सुख हो, पर याद तो तुम्हें यहीं किया है। तुम्हारे यहाँ नौकर चाकर ढेर लगे हो, पर यहाँ खुद को पानी भरना है, खुद को चलना है, खुद को लाइन लगाना है, खुद को भोजन करना है, खुद को काम करना है, खुद को काम करना है। तो बाबा कहीं ना कहीं तुमको यहाँ घुमा घुमा के दुनिया में घूमने के हिसाब से तुम्हें इतना प्रबल कर देता है कि तुम्हारी जिंदगी के सारे दुख तकलीफ कष्ट बाबा खींच के रख लेता है, तुम्हें सुखी कर देता है, रख देता। अब कथा आती है शरणागति की और निर्मल भाव की, निर्मल चित्त की, निर्मल मन की। कि शिव की शरणागति रहने पर जीव को कितना फल मिलता है। राजा श्वेत शिव के मंदिर रोज जाता था, शिव की अर्चना रोज करता था, रोज। सिंहासन पर बैठने से पहले राजा श्वेत एक बेलपत्र शंकर जी पे चढ़ी हुई सिंहासन पर लेकर अपने पास में रखता था। शरणागति, शरणागति राजा श्वेत। ये माता ने बहुत, प्रसूति ने देख लिया था कि सती जब जन्मी है और बड़ा फंक्शन रखा है, बहुत बड़ा फंक्शन रखा है, बहुत बड़ा फंक्शन, और उस फंक्शन में, उस उत्सव में सारे देवता आए हैं। शिव जी सती को देख रहे हैं और सती शिव को देख रही है, शिव और सती को। प्रसूति माता ने देख लिया था कि ये, प्रसूति माता जान गई थी कि ये जो सती है शिव को निहार रही है, मतलब शिव की शरणागति में चली गई है। एक बार गुरु जिसको आप बहुत मानते हो, वो एक बार यदि अपनी दृष्टि से आपको देख ले, उसके मंत्र साधना के बल पर, उसकी स्मरण के बल पर वो आपको देख ले, समझ लो आप उसकी शरणागति में पहुंच गए, फिर जिंदगी का सारा दुख तुम्हारा समाप्त हो गया। शिव शरणागति, भगवान शंकर की शरणागति, भक्त की एक भाव की शरणागति होना चाहिए। जाए शिव की शरण में, भगवान की शरण में बैठे, जल चढ़ाए, स्मरण करे, पंचाक्षर मंत्र का जाप करे, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का स्मरण करे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उच्चारण करे, उसमें उसको लाभ मिलना प्रारंभ हो जाता है, लाभ मिलता है, शरणागति का सुख मिलता है। एक पत्र है, अच्छा है, उस पत्र में
मेरा नाम कावेरी सुरेश बोधले, कोपरगांव, जिला अहिल्यानगर, महाराष्ट्र से आई हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर कहीं बैठी हों तो बेलपत्र के लिए आ सकते हैं। पत्र को LED पर चल रहे हैं, पत्र पढ़ सकते हो। मेरा नाम कावेरी सुरेश बोधले, कोपरगांव, जिला अहिल्यानगर, महाराष्ट्र से। मेरे भाई का नाम विष्णु किशन राव असफूले, सोलापुर के रहने वाले हैं। मेरे भाई की किडनी और लीवर दोनों डैमेज थे, वे कोमा में चले गए थे। डॉक्टर ने गारंटी नहीं दी थी, लेकिन मैंने अस्पताल के नज़दीक में शिवालय था, मैं रोज महादेव को जल चढ़ाकर वो जल लाकर उसके होठों पर लगा देती थी। बेलपत्र भाई के सिर के नीचे, तकिए के नीचे रख देती थी। डॉक्टर ने तो कहा था ये कोमा में से कब निकलेंगे कोई भरोसा नहीं, पर शिव ने कृपा करी। डॉक्टर महीने की बात कर रहे थे, होठों पर लगाया जल और बेलपत्र का इतना फल मिला कि 3 दिन में मेरा भाई कोमा से बाहर आ गया था। 3 दिन में मेरा भाई 3 दिन में कोमा से बाहर आया। सब भोलेनाथ की कृपा से हुआ है, शिव की कृपा से हुआ है। बाबा की कृपा से उसकी किडनी और लीवर दोनों काम करना प्रारंभ कर दिए। ये शिव का उसका स्पर्श, वो करा क्या गया? शरणागति। केवल अब छोड़ दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथ, इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है। अब ये जो जीव है, डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, वो शिव के रूप में अपना कार्य कर रहे हैं। आप अपना कार्य करें, अपना कार्य करें। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। याद तो आया, ध्यान तो आया कि कोमा में पहुंच गया तो मैं क्या करूं? डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, तुम अपना काम करो। डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं ना, उनको कर रहे हैं, तुम अपना काम करो। अपना काम क्या है? श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। अपना काम करो, करो अपना काम करो। करो करो काम करो। श्री नमस्तु, श्री श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। अब तो ठीक हो गया, वो कोमा से बाहर श्री शिवाय नमस्तु। इन्हीं के भाई किडनी और लीवर दोनों बेकार हो गए, और किडनी लीवर बेकार होकर कोमा में चले गए। डॉक्टर ने कहा महीना लगे, 6 महीना लगे, कोई भरोसा नहीं। कितना महीना लगेगा? संभाल। याद आ गया वो, जब ऐसी घड़ी में भी वो याद आ जाए। सियोर वाला बाबा बोला था, नज़दीक के शिव मंदिर में जल चढ़ाकर मुंह में दे दो, या फिर वो कपड़े में लगाकर पानी या बेलपत्र। याद आ गया,
और बस वही तो चाहिए, वो लाइन याद कर लो फिर, जो हमने अभी डबरा में भी सुनाई थी, भीड़ में तन्हाई में प्यार की मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। बस उस समय पर याद आना चाहिए कि वो है। एक पत्र और देखो कितना सुंदर है। मेरा नाम रेणु पाल है, मेरे पति का नाम बिमलेश पाल है, मैं कानपुर उत्तर प्रदेश से आई हूँ। मेरा फ़ोन नंबर ये है, कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हैं और आ सकती हैं। रेणु पाल, पति का नाम बिमलेश पाल, कानपुर उत्तर प्रदेश। 26 अप्रैल 2025 को मेरे साथ एक बहुत बड़ी घटना घटी जिसमें पूरा की पूरा परिवार चले गया। केवल एक मेरा बेटा, वो भी अंतिम सांसें गिन रहा था। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, चले गया। एक नर्स बोली, चले तो गया है। हमारे कंपाउंड में ही शिव का मंदिर है। एक बार जल चढ़ाकर मैंने सीहोर वाले बाबा को मोबाइल पे सुना है, उसका पानी शिव का चढ़ा जल बेलपत्र कभी कभी काम कर जाती है। एक आखिरी मौका तेरे पास में है। डॉक्टर तो जवाब दे ही दिया, जा तेरे बेटे को एक बार थोड़ा सा पानी लगा कर देख। कंपाउंड में दौड़ी, जल चढ़ाया, जल चढ़ाकर लेकर आई, बेटे को लगाया। डॉक्टर ने तो कह दिया था इसमें कुछ नहीं है। 2 घंटे बाद उसकी सांस चलना प्रारंभ हो। बेटे का फोटो लगा रही है, एक वो जिसमें डॉक्टर पूर्ण तरह से मना कर दिया था, आईसीयू में पटक दिया था, पूरा शरीर बेकार हो गया था, और एक फोटो वो जिसमें मेरा बेटा पूर्ण ठीक हो गया। इसके ब्रेन पूरा टूट चुका है। इसका यहाँ गुरुदेव डॉक्टर ने बोला था कि ये उठेगा कि नहीं उठेगा, 1 साल 6 साल 10 साल कभी जागेगा कि नहीं जागेगा मालूम नहीं, इसलिए गया। इसकी कोई गुरुदेव बाबा आखिरी में मेरे बेटे को जगा दिया। याद किया ना उसने तुमको, कभी तुमने उसको 1 लोटा जल चढ़ाया था, तुम भूल गए, पर वो कुबेरेश्वर बाबा तुम्हें कभी नहीं भूला। उसने याद किया था। आया, नर्स के रूप में आया और कह गया कि जल चढ़ा ले जा। फिर वही वाली लाइन, अब जितने बैठे हो तुम सब गुनगुना वही लाइन जो अभी गुनगुनाई थी कि भीड़ में तन्हाई में प्यास की गहराई में मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। वो उसको याद करो, वो शिव तुम्हारी भीतर, तुम्हारी धड़कनों में, तुम्हारी श्वासों में आत्मलिंग। शिवोहम, बोलो बोलो शिवोहम, शिवोहम, शिवोहम। आपके और हमारे अंदर जो शिव है उसको प्रकट कर लिया, बेटा सामने वापिस जिंदा हो गया। शिवोहम, भीतर से शिव को प्रकट कर। चरण किसके पकड़ना चाहिए? जिसके आचरण अच्छे हो। अरे जम के तो बोलो, सही है कि गलत है? चरण किसके पकड़ना चाहिए? जिसके आचरण अच्छे हों। और तुमसे अच्छा आचरण वाला कहाँ मिलेगा, इसलिए अपने चरण खुद पकड़ लो। शिवोहम, शिवोहम, शिवोहम। कभी कभी खुद को प्रणाम कर लिया करो। लोग कहेंगे पागल हो गया, बस यही तो आनंद है। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है। हम दूसरे में राम ढूंढते हैं, अपने भीतर भी तो ढूंढो। इसलिए कभी कभी कांच के सामने जब तैयार हुआ करो तो अपने अंदर पार्वती को देखा करो, कभी कभी शिव को देखा करो। शिवोहम, 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 शिवोहम। मुझ में तू है। कभी कभी तिलक लगाते लगाते कभी कंठ में भी थोड़ा सा तिलक, कभी हृदय पे भी थोड़ा सा तिलक। शिवोहम, शिवोहम। शिव है, शिव है, शिव है।
पहचानना, उसको जानना तुम्हारे लिए श्रेष्ठता है। एक बार महाराष्ट्र में हम कथा कर रहे थे और हमने कह दिया जहां से धोखा मिलता है वहां कभी नहीं जाना चाहिए। महाराष्ट्र में कथा कर रहे थे और हमने कह दिया जहां से धोखा मिलता है वहां कभी नहीं जाना चाहिए। लड़का शाम को हमारे पास में आकर बोला आपने कल कथा में कहा था जहां से धोखा मिलता है वहां बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, तो ससुराल जाऊं कि नहीं। मैंने पूछा क्यों? उन्होंने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। वो कहते थे बहुत मीठा बोलती है, जब भी बोलती है कान के कीड़े झड़ा देती है। उन्होंने कहा था बहुत सीधी है। कोई मुझसे पूछे इसके आगे जलेबी भी अच्छी लगती है। हमने कथा में कहा था कि जो जहाँ से धोखा मिले वहाँ ना जाए, तो वो शाम को आ गया। ऐसे सिर फिरे लड़के बहुत होते, पहुँच गया। ससुराल जाऊँ कि नहीं जाऊँ? मैंने पूछा क्यों? तो कहा मुझे सबसे ज़्यादा धोखा वहीं से मिला है। बहुत अरे शिवोहम 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 हमारे भीतर भी वही बसा हुआ है जो जगत को ऊर्जा देता। जगत को कभी कभी दर्पण के सामने जाकर उसको देखा करो। अपने स्वरूप को जब दर्पण में देखो तो विचार करा करो कि कितना सुंदर शिव है, कितना सुंदर। जब उसने तुझे इतना सुंदर बनाया तो वो कितना सुंदर होगा। शिव, उसकी ऊर्जा, उसकी एनर्जी, उसकी ज्योति कितनी प्रबल, कितना सुंदर। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तो कितना सुंदर होगा। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तो कितना सुंदर होगा, तो कितना सुंदर होगा। कितना सुंदर। उसकी सुंदरता कितनी होगी। महाराज, दर्पण में मुख देखो तो सोचो कि शिव है, शंकर है, भजन करना है, कुछ नहीं। इसी व्यासपीठ के नज़दीक में 4-5 साल पहले एक नज़ारा देखा था। एक बूढ़ी माँ मस्तक पर तिलक लगा है, अपने साथ एक शिवलिंग को लेकर आई थी। लकड़ी या पाषाण का शिवलिंग था। उसकी रील भी हमारे YouTube पर डली हुई है। भोजन कर रही है, यहीं से पत्तल लेकर भोजन करती है। उसी भोजन में से सबसे पहले भोले बाबा को भोजन कराती है,
फिर स्वयं खाती है। और उस रील का एक नजारा जरूर देखें आप। उस रील का सबसे पहला नजारा ये था, उसने भोजन शिव को, जो शिवलिंग को कराया, उससे पहले पत्तल का भोजन खुद ने चख कर देखा, इसमें थोड़ा नमक है कि नहीं, मिर्ची तेज तो नहीं है, और फिर बाबा को भोजन कराया। यहाँ बहुत भक्त आते हैं। दुनिया के लोगों के लिए कुबेरेश्वर धाम केवल एक धाम हो सकता है, पर कुबेरेश्वर धाम ये वो धरा है जहाँ ऐसे ऐसे भक्त पहुँचते हैं और ऐसी ऐसी लीला करते हैं, ऐसे ऐसे शिव से स्नेह करते हैं कि उनके भीतर का शिव तत्व, स्वयं शिव, शिवो हम उनका सामने प्रकट हो जाते हैं। शिवो इसीलिए उसका स्मरण हमें सुख देता है। स्मरण एक कथा, प्रसूति, सती को जब सती मैया 7 वर्ष की हो गई, पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर पूजन करती थी, तो प्रसूति को क्रोध आता था। शिव जी के घर में कुछ भी नहीं है और ये शिव जी को रिझा रही है। शिव जी के घर में कुछ भी नहीं और ये शंकर को रिझाने में लगी हुई। प्रसूति माता को क्रोध आता था और माता प्रसूति को जब क्रोध आता था तो माता प्रसूति शिवलिंग को कह देती थी, हे सती क्या कर रही हो? शिव की आराधना। सती कहती थी शिव की आराधना। प्रसूति कहती थी मैं किसी भी हालत में तुम्हें शिव को नहीं दूंगी, क्योंकि शिव के घर में कुछ भी नहीं, कुछ भी। पर सती भगवान शिव के लिए बनी है, शिव सती के लिए बने हैं। मन केंद्रित हो गया, केंद्रित। और समझना बड़ा मुश्किल है। आज के मनुष्य को समझाना और आज के मनुष्य को समझना, ये दोनों कठिन बात है। किसी को जानवर कह दो तो लड़ने बैठ जाता है। बोलो बोलो सही है कि गलत है? अभी किसी से कह दो जानवर तो लड़ने लग जाएगा, तूने मुझे जानवर कैसे कह दिया। और किसी से कह दो वाह साहब तुम तो शेर हो, जैसे ही तुमने शेर कहा तो खुश हो गया, और जानवर बोला तो गुस्सा कर रहा था। तो शेर बोला तो खुश हो गया, तो शेर जानवर नहीं है क्या? पर समझ की फेर है ना। जानवर क्यों बोल दिया तूने? तूने जानवर बोल दिया, मुझे जानवर कह दिया, लड़ने बैठ गया। और किसी ने कह दिया शेर हो तो खुश हो रहा है। शेर हूं मैं, शेर हूं मैं, शेर। अरे घुमा फिरा कर एक ही बात है, उसने जानवर कहा, शेर कह दिया, तो भी तो तुम जानवर ही हो, परंतु बस अपने भीतर की सोच बदल ली। शेर राजा है इसलिए खुद को राजा समझ लिया ना, अपनी सोच को बदलिए। सती कहती है मैं शिव के बिना नहीं रह सकती, मैं शिव को तो रिझाऊंगी, शिव को पति बनाऊंगी, शिव मेरे पति बनेंगे ये निश्चित है, और मैं शंकर की होंगी ये निश्चित है। बड़ी हुई, विवाह रखा, स्वयंवर रच दिया। शिव जी को नहीं बुलाया स्वयंवर में, दरवाजे पर मूर्ति खड़ी कर दी, केवल एक पत्थर की मूर्ति दरवाजे पर खड़ी, एक पत्थर की दरवाजे पर। सती मैया जयमाला लेकर चली। सबने कहा तो शिव तो है ही नहीं, शिव है ही नहीं, कोई बात नहीं, शंकर है, कोई बात नहीं। मालूम पड़ा सती दरवाजे पर तेरा देव अधिदेव महादेव की मूर्ति लगी है। इसीलिए हमारा सनातन धर्म पत्थर में से परमात्मा को प्रकट कर लेता है, ये सनातन धर्म है। ये सनातन धर्म है जो पत्थर में से परमात्मा को प्रकट कर लेता है। ये हमारा सनातन धर्म है जो पत्थर में से लिंग पर भी एक लोटा जल चढ़ाकर उसमें भी परमात्मा का दीदार, परमात्मा का दर्शन कर लेता है। ये सनातन धर्म है और सनातन धर्म की मजबूती है।
कई लोग तुमसे कहते हैं कि क्यों पत्थर पर दूध चढ़ाते हो, क्यों पत्थर पर जल चढ़ाते हो, क्यों पत्थर पर। मेरा बाबा है। पत्थर तेरे लिए होगा, मेरे लिए तो शिव है, शंभु है, शंकर है, अधिपति है मेरा। और दुनिया भले कहे कि ये पत्थर है, ये पाषाण है, पर नहीं, वो मेरा शिव। तो दुनिया कहती है कि आप पत्थर पर दूध डाल दिए, पत्थर पर जल चढ़ा दिए, पत्थर पर बेलपत्र चढ़ा दिए, पत्थर पर पुष्प चढ़ा दिए। वो तुम्हारे लिए पाषाण हो सकता है। सती माता सती पर द्वारपाल बनकर खड़े हैं। दरवाजे पर द्वारपाल बनकर शिव खड़े हैं। शायद इसीलिए सनातन धर्म में मंदिर में प्रवेश करने से पहले दरवाजे की चौखट को नमन किया जाता है। यहाँ मेरा शिव बसता है। यहाँ सनातन धर्म में इसलिए शायद मंदिर की चौखट को नमन किया जाता है, मंदिर के शिखर को नमन किया जाता है, ध्वजा को नमन किया जाता है, उनको प्रणाम किया जाता है, नमन किया जाता है। यहाँ शिव है। एक सखी आई माला लेकर, तो सती माता चल रही थी, स्वयंवर हो रहा था मां सती का। और एक सखी आ गई। सखी ने आकर कहा, सती तेरे पिताजी ने, तू जिसको स्नेह करती है वो शिव को नहीं बुलाया, उनकी पत्थर की मूर्ति दरवाजे पर खड़ी कर दी है। और वो भी अपमान के लिए कि जो आएगा उसको मालूम पड़ना चाहिए कि मैंने शंकर भगवान को चौकीदार बना दिया है। उनको मालूम पड़ना चाहिए कि शंकर भगवान को मैंने द्वारपाल बना दिया। और देखो, जो सुबेरे सुबेरे जो मुर्गा चहकता है, बोलता है, जगाता है, उसी को तो काटने का काम दुनिया करती है। जो जगाने का कार्य करता है, जो जगाने का काम करता है, दुनिया उसी को तो काटने का काम करती है। मेरे उघड़दानी मेरे शिव डमरू का नाद कर कर, डमरू बजाकर जनमानस को जगा ही तो रहे। जनमानस को जगाने का ही तो काम कर रहे। और दक्ष प्रजापति ने करा क्या? उनको दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया। दक्ष प्रजापति ने करा क्या? उनको द्वार पर लाकर खड़ा कर दिया, दरवाजे पर, द्वार पर। और फिर निवेदन है महाराज, ऐसे दयालुनाथ से रिश्ता बनाइए। जितने बैठी हैं मेरी जीजियां, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी बेटियां बैठी हैं, जितने बेटे, जितने बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, वो भी इसको जरूर बोलें, ऐसे दयालु रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालुनाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक। मूर्ति
मूर्ति थी देवाधिदेव महादेव की। सती मैया के आंख के आंसू गिर गए, माला पत्थर की मूर्ति पे पिना दी, जो पिनाई शिव सामने प्रकट हो गए। पत्थर की मूर्ति पे माला पिनाते सी सती ने शिव को प्रकट कर लिया। और जब विश्वास दृढ़ हो जाता है, भरोसा प्रबल हो जाता है, तो पत्थर में भी परमात्मा प्रकट हो जाता है। पत्थर में परमात्मा प्रकट हो जाता है। ये विश्वास, ये दृढ़ता, ये भरोसा, इसको विश्वास कहते हैं। और महाराज यही विश्वास तुम्हारी जिंदगी में हो, यही विश्वास, यही भरोसा, यही भरोसा। रावण को बाबा तूने लंका दिया, भस्मासुर को तूने कंगन दिया, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा। मतवाले रखवाले, मतवाले रखवाले, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। ओ मतवाले रखवाले, मतवाले रखवाले, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर।
तूने चंदा सजाया, मस्तक पे भोले तूने चंदा सजाया। ओ मस्तक पे भोले तूने चंदा सजाया, मस्तक पे भोले तूने चंदा सजाया। कानों में भोले तूने कुंडल सजाया, कानों में भोले तूने कुंडल सजाया। शीशे गंगा की धारा लिए भोले बाबा, शीशे गंगा की धारा लिए भोले बाबा। मत वाले रख वाले, मत वाले रख वाले। बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। मत वाले रख वाले, मत वाले रख वाले। बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। 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 अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवाधिदेव महादेव से अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो। शिवाय नमस्तु शिवाय